मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिल्ली में एसएससी के एग्ज़ाम की तैयार कर रही हूँ। मेरी एक सहेली है स्वाति। एक बार हम दोनों को एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जयपुर जाना था, पर हमारा कोई टिकट बुक नहीं हो पाया था। लेकिन आजकल नौकरी कहाँ मिलती है, इसलिए हम लोग नौकरी पाने के लिए जयपुर एग्ज़ाम देने जा रहे थे। लेकिन हमारा रिजर्वेशन नहीं हो पाया, तो हमने सोचा कि थोड़ा टीटी को रिश्वत देकर सीट ले लेंगे। एग्जाम के कारण ट्रेन में बहुत भीड़ थी और लोगों को सीट नहीं मिल रही थी। हम लोगों को टीटी ने साफ मना कर दिया, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जनरल कोच में तो बहुत ही बुरी हालत थी। उसमें घुसने की सोचने से तो ऐसा लग रहा था मानो जान ही निकल जाएगी। और स्लीपर भी ऐसा ही भरा हुआ था। हम दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम एसी कोच में चढ़ जाएं और वहां पर टीटी को सेट कर लेंगे और जो भी होगा उसे वहां रिश्वत दे देंगे। यही सोचकर हम एसी कोच में बैठ गए। किसी कारणवश टीटी उस कोच में नहीं आ पाया। हमने सोचा कि अब तो रात के 2 बज गए हैं और ट्रेन 7 बजे की चली हुई है। शायद भीड़ के कारण टीटी नहीं आ पाया। हम दोनों एक बर्थ पर सो गए। करीब 1 घंटे बाद किसी ने मुझे हाथ मारकर कहा, टिकट प्लीज। मैं नींद में थी, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने खड़े लफ्जों में मुझसे कहा, टिकट प्लीज। मैं चौंक कर उठी। उसने कहा, आप अपना टिकट दिखाओ। मैंने कहा, वो हमारे पास नहीं है। उसने हमसे कहा, आप जानती हैं आप किस ट्रेन में और किस कोच में बिना टिकट के यात्रा कर रही हैं, और ये आपके साथ यहाँ और कौन है। उसने फिर स्वाति को उठाया। वो भी जाग गई। टीटी स्वाति से टिकट मांगने लगा। चूंकि हम दोनों के पास टिकट नहीं था, तो हम चुप रहे। टीटी ने हमसे कहा, कहाँ है आपका टिकट, बताइए, वरना महिला पुलिस को अभी बुलाता हूं। आप दोनों फ्री में यात्रा कर रही हो। हमने उनको कहा, सर हमारा एग्जाम है और हमें जयपुर जाना है। पर वो नहीं माना और हम दोनों को उठाते हुए अपने साथ ले गया। हमने दोनों डर गए। मैंने कहा, सर कुछ ले देकर मामला निपटा लो, हम आपको पैसे दे देंगे। पर शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो हम दोनों को डपटता हुआ सबसे लास्ट वाले कोच में ले गया, जहां सामान लोड होता है। उसने कहा, देखो तुम लोगों को मैं 2 विकल्प देता हूं। एक तो मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, और दूसरा ये कि हम दोनों उसकी तरफ देखने लगे कि क्या। वो थोड़ा घबरा कर हिचकते हुए बोला, तुम मेरी कुछ सेवा कर दो। मैंने साफ मना कर दिया। हम दोनों वहां से चल दी। उसने आवाज लगाई, देखो साहब, ये लड़कियां फ्री में यात्रा कर रही हैं। हमने देखा कि उधर काफी सारे पुलिस वाले लोग थे। स्वाति ने मेरे से कहा, देख यार, गलती तो हमने की है और कल एग्जाम भी है। ये उन पुलिस वालों को बताएगा तो टीटी और पुलिस वाले दोनों हम दोनों की इज्जत लूटेंगे। क्यों ना हम इससे ही निपट लें। हम दोनों ने टीटी की बात मान ली। मैंने टीटी को आवाज लगाई। शायद टीटी जानता था कि ये लड़कियां मुझे आवाज देंगी। वो एक आवाज में ही भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, चलो रेलवे पुलिस के पास। मैंने कहा, सर हम आपके साथ टाइम गुजारेंगे। उसने हंस कर कहा, शाबाश। थोड़ी देर में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उसने कहा, यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकेगी, फिर इसके बाद सीधा सुबह ही रुकेगी। ट्रेन में एक कोच सामान का होता है। वो हमें वहां ले गया। उसने जाते ही हमला बोल दिया। सुबह 7 बजे तक उसने बारी बारी हमारी बांसुरी बजाई। हम चुपचाप उसका यह अत्याचार सहन करती रही और साथ हम उसकी कैद से आजाद हुई।